नारायण 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 निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 179 सर्ग। श्री राम जय राम जय राम। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री राम इस प्रकार त्रैलोक के केवल शुद्ध चिन्मात्र सत्य ही है। इसमें ज्ञानियों द्वारा बुद्धों से ज्ञान होगा संभव ही नहीं। इसमें अज्ञानियों द्वारा बुद्धों से ज्ञान होगा संभव ही नहीं। हे वत्स श्री रामचंद्र जी, इस प्रकार से लोग के केवल शुद्ध चिन्मात्र सत्य ही है। इसमें अज्ञानियों द्वारा मूर्त रूप से ज्ञान भूतों का संभव ही नहीं है। इसलिए कहाँ से शरीर आदि हो सकती है और कहाँ से समूर्त वस्तु हो सकती है। जो एक कुछ दिखाई देता है वह ब्रह्म ही व्याप्त है। कहाँ से शरीर आदि हो सकते हैं और कहाँ से अमूर्त वस्तु हो सकती है। जो एक कुछ दिखाई देता है वह अमूर्त ब्रह्म ही व्याप्त है। एवं चिन्मात्रमेवैकं शुद्धं सत्त्वं जगत्त्रयम् एवं चिन्मात्रमेवैकं शुद्धं सत्त्वं जगत्त्रयं सम्बन्धि भूतानि नाग्य भूतानि कानिचित् तस्मात् शरीराणि बन्धुसम्बन्धिगमुना इदं दृश्यते तप्रतीयमानम् इदं दृश्यते किञ्चित् तद् प्रतीयमानम् चिराकालविदानान्यमे सकल विषमता से मुक्त शांत ब्रह्म में स्थिर है। चिदाकाश में चिदाकाश स्थिर है। सकल विषमता से मुक्त शांत ब्रह्म में स्थिर है। आकाश आकाश में स्थिर है। ज्ञान ज्ञान में चिदं चिद्व्योम चिद्व्योम्नि शान्ति शान्तं शान्तिदम् चिदमाकाशमाकाशे सब कुछ सम्मिन्मय चिन्मात्रमय शांत होकर वैसे ही अमूर्ताकाश स्थिर है। जैसे जागृत काल में स्वप्न सम्मिन्मय अमृताकार है। सब कुछ सम्मिन्मय चिन्मात्रमय शांत होकर वैसे ही अमृताकार में स्थित है। जैसे जागृत काल में स्वप्न सम्मिन्मय शांत अमृताकार है। आपके द्वारा कही गई है अप्रतीक स्थिति का है, जहाँ पर कि आपकी शंका अग्रसर हो, शंका का अवसर हो। सब कुछ सम्मिलमय चिन्मात्रमय शांत होकर वैसे अमृताकाश से स्थित है। जैसे जागृत काल में स्वप्न सम्मिलमय, जागृत काल में स्वप्न सम्मिलमय शांत
अमूर्ताकार रहता है। आपके द्वारा कही गई ये सब प्रतीक स्थिति कहाँ है जहाँ पर कि आपकी संख्या का अवसर हो। सर्वं संमयं शान्तं तत्स्वप्न इव जागृति चिदामा प्रतीकाकारं भासो सप्रतीकास्ति। देह के अवयव कहाँ है, कहाँ अंदरियां है, कहाँ अस्थिपंजर कंकाल है। अस्थिपंजर एक आकाश के समान अमूर्त देह को आप स्वप्न देह के समान अमूर्त जानिए। आकाश के समान अमूर्त देह को आप स्वप्न देह के समान अमूर्त जानिए। अर्थात यह उसके अवयव वाली प्रबुद्ध जागे हुए पुरुष की दृष्टि से स्वप्न शरीर के समान चिन्मात्र रही है। इसलिए उनमें समूर्तता की शंका अज्ञानी की दृष्टि से ही हो सकती है, तात्विक दृष्टि से नहीं हो सकती। देह गाय काम दरियाए का अस्थि पंजर कंकाल है। आकाश के समान अमूर्त देह को आप स्वप्न देह के समान अमृत जानिए। अर्थात यह उसके अभिवादी प्रबुद्ध जागे हुए पुरुष की दृष्टि से स्वप्न शरीर के समान चिन्मात्र ही है। इसलिए उसने समूर्तता की शंका ज्ञानी की दृष्टि से हुई हो सकती है, तात्विक दृष्टि से नहीं हो सकती। को देहांत बेष्टनी कास्ति पंजरम व्योमेवा प्रतिगम विद्वी देहं सप्रतीगोपमम्। को देहावयवाक्मांद्र बेष्टनी कास्ति पंजरम व्योमेवा प्रतिगम विद्वी देहं सप्रतीगोपमम्। हाथ संबीत मात्र है, शीर संबीत है, सब इंद्रियां संविद्रुप है, सब कुछ शांत अमृत है, समूर्त कुछ भी नहीं है। सहेतु प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से सिद्ध भी, सहेतु प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से सिद्ध भी मूर्तता अहेतु प्रमाण वाली। और सकारण भी अकारण है, क्योंकि तस्यै त्रये अवस्थास्त्रये स्वप्नान् यः नास्ति किंचन यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति। अर्थात आदेशु नीति इत्यादि श्रुतियों से ही जगत का प्रलाप किया जाता है। अर्थात प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से सिद्ध मूर्त शरीर आदि का प्रलाप केवल साहसी है, ये समझना ठीक नहीं। हाथ संबित मात्र है, सिर संबित है, सब इंद्रियां संबित रूप है, सब कुछ शांत अमूर्त है, समूर्त कुछ भी नहीं है। सहेतु प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सिद्ध भी मूर्तता अहेतु प्रमाण वाली और सकारण भी अकारण है, क्योंकि सस्तस्ये त्रये अवस्थास्त्रये स्वप्ना नास्ति किंचन यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति। अर्थात आदेशु इत्यादि श्रुतियों से ही जगत का प्रलाप किया जाता है। अर्थात प्रत्यक्ष आदि प्रमाण सिद्ध मूर्त शरीर आदि का प्रत्यक्ष आदि प्रमाण सिद्ध मूर्त शरीर आदि का प्रलाप केवल साहसी है, ये समझना ठीक नहीं। ब्रह्म व्योम स्वप्न रूप स्वभाव जगस्थिते ब्रह्म व्योम स्वप्न रूप
स्वभाव जगत्स्थिते इदं सर्वं सम्भवति सहेतुकमहेतुकम् सहेतुकमहेतुकम् ब्रह्म ब्रह्म स्वप्न रूपा स्वभाव जगस्तेदं सर्वं संभवति सहेतुकमहेतुकम् कारण के बिना कार्य नहीं होना है। ब्रह्म निर्विकार व अद्वितीय है, अन्य कारण कोई है नहीं। यह तो जगत की उत्पत्ति है, तस्तु दृष्टि से जगत की अपराध उत्पत्ति होती है। अज्ञानी की दृष्टि से तो सृष्टि के अनादि होने से कारण परंपरा का संभव होने के कारण तथा ब्रह्म की प्रसिद्धि न होने से उत्पत्ति आदि सबकी उपपत्ति होती है। इसलिए जिसने जैसा निर्णय किया उसको वह वैसा प्रतीत होता है। यूँ अपने अपने निश्चय के अनुसार दोनों की उपपत्ति होती है। कारण के बिना कार्य नहीं होता है। ब्रह्म निर्विकार और अद्वितीय है, अन्य कारण कोई है नहीं। अतः जगत की उत्पत्ति ही है। तत्व दृष्टि से यूँ जगत की अपरा की उपपत्ति होती है। अज्ञानी की दृष्टि तो सृष्टि के अज्ञानादि होने से कारण परंपरा का संभव होने के कारण तथा ब्रह्म को प्रसिद्धि न होने से उत्पत्ति आदि सब उत्पत्ति होती है। इसलिए जिसने जैसा निर्णय किया उसको वो वैसा प्रतीत होता है। यूँ अपने अपने निश्चय के अनुसार दोनों की उत्पत्ति होती है। कारण के बिना कार्य नहीं होता है। ब्रह्म निर्विकार और अद्वितीय है, अन्य कारण कोई है नहीं। अतः जगत की उत्पत्ति ही है। तत्व दृष्टि से यह जगत के अपरा की उपपत्ति होती है। अज्ञानी की दृष्टि से तो सृष्टि के अनादि होने से कारण परंपरा का संभव होने के कारण तथा ब्रह्म की प्रसिद्धि न होने से उत्पत्ति आदि सबकी उत्पत्ति होती है। इसलिए जिसने जैसा निर्णय किया उसको वो वैसा प्रतीत होता है। यूँ अपने अपने निश्चय के अनुसार दोनों की उत्पत्ति होती है। न कारणं विना कार्यं भवतीत्युपपद्यते यद्यथा येन निर्णीतं तत्तथा तेन लप्यते। न कारणं विना कार्ये भवतीत्युपपद्यते यद्यथा येन निर्णीतं तत्तथा तेन लप्यते। कारण के बिना कार्य तद्वत सिद्ध होता है। संभावना के अनुसार ही अर्थ को संबित निसंदेह प्राप्त करती है। अर्थात युक्ति दृष्टि से तो कारण के बिना उत्पन्न संबित उपलब्ध ही है। जगत न तो अत्यंत सत है और न अत्यंत सत है, किंतु सद्वत है। कारण के बिना कार्य तद्वत सिद्ध होता है। कारण के बिना कार्य तद्वत सिद्ध होता है। संभावना के अनुसार ही अर्थ को संबित निसंदेह प्राप्त करती है। संभावना के कारण के बिना कार्य तद्वत सिद्ध होता है। कारण के बिना कार्य तद्वत सिद्ध होता है। कारण के बिना कार्य तद्वत सिद्ध होता है। संभावना के अनुसार ही अर्थ को संबित निसंदेह प्राप्त करती है। संभावना के अनुसार ही अर्थ को संबित निसंदेह प्राप्त करती है। अर्थात युक्ति दृष्टि से तो कारण के बिना उत्पन्न संबित रूप
स्तब्ध ये जगत न तो अत्यंत असत है और न अत्यंत सत है, किंतु सर्वत्र सत सत है। कारण के बिना कार्य अद्भुत सिद्ध होता है। संभावना के अनुसार, ऐसी संभावना के अनुसार अर्थ को संबित निसंदेह प्राप्त करनी, अर्थ को संबित निसंदेह प्राप्त करनी है। अर्थात युक्ति दृष्टि से, तत्व दृष्टि से, तात्विक दृष्टि से तो कारण के बिना उत्पन्न संबित रूप लब्ध ये जगत न तो अत्यंत असत है और अत्यंत सत है, किंतु सत सत है, सत सत है। कारणेन विना कार्ये सद्वदित्युपपद्यते, यथा भावितमेवार्थं संविदामनुत्य संशयम्। जागृत में भी चैतन्यमय होने से वैसे ही ब्रह्म की सर्वात्मकता का संभव है। जागृत में भी चैतन्यमय होने से वैसा ही ब्रह्म की सर्वात्मकता का संभव है। जागृत में भी चैतन्यमय होने से वैसे ही ब्रह्म की सर्वात्मकता का संभव है। जैसे स्वप्न में चिन्मय आत्मा की सर्वरूप होने से सब कुछ का सर्वथा सब संभव है। जागृत में भी चैतन्यमय होने से, जागृत में भी चैतन्यमय होने से वैसे ही ब्रह्म की सर्वात्म रूप सत्ता का संभव है। जागृत में भी चैतन्यमय होने से वैसे ही ब्रह्म की सर्वात्म रूपता का संभव है। जागृत में भी चैतन्यमय होने से वैसे ही ब्रह्म की सर्वात्म रूपता का संभव है। जैसे स्वप्न में चिन्मय आत्मा के सर्वरूप होने से सब कुछ का सर्वत्र सर्वथा सब संभव है। जागृत में भी चैतन्यमय होने से, जागृत में भी चैतन्यमय होने से वैसे ही ब्रह्म की सर्वात्म रूप सत्ता, सर्वात्म रूप सत्ता का संभव है। जागृत में भी चैतन्यमय होने से वैसे ही ब्रह्म की सर्वात्म रूप सत्ता का संभव है। जैसे स्वप्न में चिन्मय आत्मा के सर्वरूप होने से सब कुछ का सर्वत्र सर्वथा सब संभव है। यथा संभवति स्वप्ने सर्वं सर्वथा, यथा संभवति स्वप्ने सर्वं सर्वत्र सर्वथा, चिन्मयत्वात् तथा जागृति सर्वात्मरूपता। अनेक और एक रूप सर्वात्म ब्रह्म पद में यथार्थ में बिना कारण के कार्यों की सत्ता स्थित है और कल्पित रूप से कारण जन्य भी सत्ता है। अर्थात मायावाद में तो सब अविरुद्ध है। अनेक और एक रूप सर्वात्मक ब्रह्म पद में यथार्थ में बिना कारण के कार्यों की सत्ता स्थित है और कल्पित रूप से कारण जन्य भी सत्ता है। अर्थात मायावाद में तो सब कुछ अविरुद्ध है। अनेक और एक रूप सर्वात्मक ब्रह्म पद में, अनेक और एक रूप सर्वात्मक ब्रह्म पद में यथार्थ में बिना कारण के कार्यों की सत्ता स्थित है। सर्वानेक और एक रूप सर्वात्मक ब्रह्म में यथार्थ में बिना कारण के
कार्यों की सत्ता स्थित है और कल्पित रूप से कारण जन्य भी सत्ता है, माया आत्मिक सर्वविरुद्ध है। अनेक और एक रूप सर्वात्मक ब्रह्म पद में, अनेक और एक रूप सर्वात्मक ब्रह्म पद में राज में बिना कारण के कार्यों की सत्ता स्थित है। अनेक और एक रूप सर्वात्मक ब्रह्म पद में दान में बिना कारण के कार्यों की सत्ता स्थित है और कल्पित रूप से कारण जन्य की सत्ता है। कल्पित रूप से कारण जन्य की सत्ता मायावाद में तो सब विरुद्ध है। सर्वात्मनि ब्रह्मवदे नानात्मनि द्विधा अस्ति कारण कार्याणाम सत्ता कारण एक ही सहस्त्र हो जाता है, हजारों संगीत भी वैसे ही एक हो जाती है, जैसे कि इंद्र संकल्प जनित जगतों की समूह के साथ लाखों भूत बन गए, क्योंकि सायुज युक्ति में सब सृष्टियों के साथ विष्णु आदि का आदि से ब्रह्मा रुद्र चंद्र इंद्र सूर्य आदि ग्रहण करना चाहिए। एक शरीर होता है, एक भी सहस्त्र हो जाता है, हजारों समेत भी वैसे ही एक हो जाती है, जैसे कि अंदर संकल्प जनित जगतों के समूह के साथ लाखों भूत बन गए, क्योंकि साई जी मुक्ति में सब सृष्टियों के साथ विष्णु आदि का एक शरीर होता है। विष्णु आदि का आदि से ब्रह्मा रुद्र चंद्र इंद्र सूर्य आदि ग्रहण करना चाहिए। एक सहस्रम भवति यदा हेते किलैन्नवा, एक सहस्रम भवति यथा हेति किलैन्नवा, त्वया ताभूतलक्ष्यत्वं संकल्प जगदां गणे। सहस्रमेव भवति संविदां जननायते, सायुजे चक्रपाण्यादे सर्गरेखां भवेद्बभू। सैकड़ों नदियों से भिन्न होता हुआ भी समुद्र एक ही है, सैकड़ों नदियों से भिन्न होता हुआ भी समुद्र एक ही है, ऋतु संवत्सर आदि से भिन्न भी काल एक ही है। अर्थात भिन्न सत्ता वाली वस्तुओं में सत्ता की एक की प्राप्ति तो लोक में भी प्रसिद्ध है। अर्थात भिन्न सत्ता वाली वस्तुओं में सत्ता की एक की प्राप्ति तो लोक में भी प्रसिद्ध है। एक एव भवत्यब्धि स्रवन्तीनां सदैरपि, एक एव भवेत् कालः ऋतु संवत्सरोत्तरैः। इस संविदाकाल से स्वप्नों में उदित स्वानुभूति से स्फूर्त भी स्वप्न पर्वत की तरह निराकार है, अर्थात एक ही आत्मा भ्रांति से देहादि नानात्मक को प्राप्त हुआ जैसे प्रतीत होता है। यह संविदाकाल से स्वप्न में उदित की तरह प्रकट हुआ है, स्वानुभूति से स्फुट भी स्वप्न पर्वत की तरह निराकार है, अर्थात एक ही आत्मा भ्रांति से देहादि नानात्व को प्राप्त हुआ जैसे प्रतीत होता है। संविदाकाश एवायं देह स्वप्नायोनितः, स्वप्नाद्रिमन्याकार स्वानुभूति सुटुभ्यात्। संविदाकाश एवायं देह स्वप्नयोनितः, स्वप्नाद्रिवन्निराकार स्वानुभूति सुटुभ्यात्।
संविदाकाशी स्वप्नमेव प्रकट हुआ है। स्वानुभूति से सूर्य स्वप्न पर्वत की तरह निराकार है अर्थात एक ही आत्मा ब्रह्म वेद्यादि ऐसा परिरोध है। इस संविदाकाशी स्वप्नमेव हुआ है। स्वानुभूति के सूर्य स्वप्न पर्वत की तरह निराकार है अर्थात एक ही आत्मा भ्रांति से प्राप्त हुआ जैसे प्रतीत होता है। संविदाकाशयमायं देह स्वप्नयोदिता स्वप्ना जीवन निराकार स्वानुभूति सुदुर्जा। पूर्वोक्त अनुभव से जगत संविद रूपी है। ये संविद ही दृष्टा उद्देश्य की दृष्टि से अर्थात भ्रांति से उनको पृथक पृथक मानकर अनुभवात्मिका जगत रूप प्रतीत होती है। इसलिए जगत एकमात्र चिदाकाश ही है। पूर्वोक्त अनुभव से जगत संविद रूपी है। वो संविद ही दृष्टा और दृश्य की दृष्टि से अर्थात भ्रांति से उनको पृथक पृथक अनुभवात्मिका जगत प्रतीत होती है। इसलिए जगत एकमात्र चिदाकाश ही है। पूर्वोक्त अनुभव से जगत संविद रूपी है। यह वह संविद ये दृष्टा और दृश्य की दृष्टि से अर्थात भ्रांति से उनको पृथक पृथक मानकर अनुभवात्मिक जगत रूप प्रतीत होती है। अनुवाद में जगत रूप प्रतीत होती है। इससे जगत एकमात्र चिदाकाश ही है। संवित्ति देवानुभवात् सैवाननुभवात्मिका संवित्ति देवानुभवात् सैवाननुभवात्मिका दृष्टुदृश्य दिशावादी जगत एक ही निद्रा स्वप्न सुषुप्ति में क्रम से वेदनात्मक है और अवेदनात्मक हो जाती है। जैसे बात और स्पंदन अभिन्न है वैसे ही चित्त और जगत अभिन्न है। इसलिए जगत एकमात्र चिदाकाश है। एक ही निद्रा स्वप्न और सुषुप्ति में क्रम से वेदनात्मिका और अवेदनात्मिका हो जाती है। एक ही निद्रा स्वप्न और सुषुप्ति में क्रम से वेदनात्मिका और अवेदनात्मिका हो जाती है। जैसे बात और स्पंदन अभिन्न है वैसे ही चित्त और जगत अभिन्न है। इसलिए जगत एकमात्र चिदाकाश है। एक ही निद्रा स्वप्न और सुषुप्ति में क्रम से वेदनात्मिका और अवेदनात्मिका हो जाती है। वैसे बात और स्पंदन अभिन्न है वैसे चित्त और जगत अभिन्न है। जैसे ही बात और स्पंदन अभिन्न है जैसे बात और स्पंदन अभिन्न है वैसे ही चित्त और जगत अभिन्न है। इसलिए यह जगत एकमात्र चिदाकाश है। वेदना वेदनात्मकं निद्रा स्वप्न सुषुप्तवत् भासस्पन्दादिवाभिन्नौ चिद्व्योमैकमतो जगत् दृष्टा दृश्य दर्शन रूप से सर्वथा सर्व पदार्थ सिद्धांत परमार्थ आकाशी स्वप्न की भांति प्रतीत होता है। इसलिए जगत एक चिदाकाश ही है। दृष्टा दृश्य दर्शन रूप से सर्व पदार्थ शून्य चिद्वान परमार्थ आकाश स्वप्न की भांति प्रतीत होता है। दृष्टा दृश्य दर्शन रूप से सर्व पदार्थ शून्य चिद्भानी परमार्थ आकाशी चिद्भान परमार्थ आकाशी स्वप्न की भांति प्रतीत होता है। इसलिए जगत एक चिदाकाश है। दृष्टा दृश्यम दर्शनम च चिद्भानम परमार्थकम शून्यम स्वप्नैव भाति
चिद्व्योमैकमतो जगत् दृष्टादृश्यं दर्शनं चिद्भानं परमार्धगम् शून्यं स्वप्नैवामादि चिद्व्योमैकमतो जगत् चिद्व्योमैकमतो जगत्। प्रथम सर्ग से ईश्वर में भ्रांति से प्रतीत हुआ जगत तो असली है, इसलिए स्वप्नों में प्राप्त व्याघ्र आदि के भय की तरह परिज्ञात होते ही ये संपूर्णतया शांत हो जाता है। प्रथम सर्ग से ईश्वर में भ्रांति से प्रतीत हुआ जगत तो असली है। प्रथम सर्ग से ही ईश्वर में भ्रांति से प्रतीत हुआ जगत असली है, इसलिए स्वप्न में प्राप्त व्याघ्र आदि के भय की तरह परिज्ञात होते ही संपूर्णतया शांत हो जाती है। प्रथम सर्ग से ईश्वर में भ्रांति से प्रतीत हुआ जगत तो असली है, इसलिए स्वप्न में प्राप्त व्याघ्र आदि के भय की तरह परिज्ञात होते ही संपूर्णतया शांत हो जाता है। जगत्तो मसदेवेश भ्रांता ब्रह्मसर्गदा जगत्तो मसदेवेशे भ्रांत्या ब्रह्मसर्गदा स्वप्ने भयनिवासेशं परिज्ञातं प्रशाम्यति जगत्तु मसदेवेशे भ्रांत्या प्रथमसर्गतः स्वप्नभयनिवासेशं परिज्ञातं प्रशाम्यति। प्रथम सर्ग ईश्वर में भ्रांति से प्रतीत हुआ जगत तो असली है, इसलिए स्वप्नों में प्राप्त व्याघ्र आदि के भय की तरह परिज्ञात होती है, ये संपूर्णतया शांत हो जाती है। जगत्तु मसदेवेशे जगत्तु मसदेवेशे भ्रांत्या प्रथमसर्गतः स्वप्ने भयनिवासेशं परिज्ञातं प्रशाम्यति। जैसे एक ही संगीत का स्वप्न में अनेक रूप से भान होता है, जैसे एक ही संगीत का स्वप्न में अनेक रूप से भान होता है, वैसे सृष्टि के आदि में एक ही संगीत का चिदाकाश में नाना पदार्थ रूप से भान होता है। जैसे एक ही संगीत का स्वप्न में अनेक रूप से भान होता है, जैसे एक ही संगीत का स्वप्न में अनेक रूप से भान होता है, वैसे ही सृष्टि के आदि में एक ही संगीत का चिदाकाश में नाना पदार्थ रूप से भान होता है। जैसे एक ही संगीत का स्वप्न में अनेक रूप से भान होता है, वैसे ही सृष्टि के आदि में एक ही संगीत का चिदाकाश में नाना पदार्थ रूप से भान होता है। जैसे एक ही संगीत का स्वप्न में अनेक रूप से भान होता है, वैसे ही सृष्टि के आदि में एक ही संगीत का चिदाकाश में नाना पदार्थ रूप से भान होता है। एकस्या संविद स्वप्ने यदा भान मणिगणा नाना पदार्थ रूपेण सर्गादौ गगनेन एकस्या संविद स्वप्ने यदा भान मणिगणा नाना पदार्थ रूपेण सर्गादौ गगनेन। सर्वशक्ति परमात्मा की एक शक्ति माया भी वैसा ही अनेक रूप में प्रतीत होती है। जैसे बहुत दीपकों वाले घर में बहुत सी क्रांतियां एक बार प्रतीत होती है, अनेक दीप प्रभावों के एक बद्धान की तरह एक ही माया शक्ति के अनेक आभान हो सकता है। सर्वशक्ति परमात्मा की एक शक्ति माया भी वैसे ही अनेक रूप में प्रतीत होती है। जैसे बहुत दीपकों वाले घर में
बहुत सी क्रांतियां एक बार प्रतीत होती है अनेक भी प्रभाव के एक बदलाव की तरह एक ही माया शक्ति के अनेक आह्वान हो सकता है। बहुदीपिक छाया बनो यो बांधे कवे कवचरा सर्वशक्ति सही वही का भांति शक्ति रवि सर्वशक्ति परमात्मा की शक्ति माया भी वैसे ही अनेक रूप में प्रतीत होती है जैसे बहुत दीपकों वाले घर में बहुत सी क्रांतियां छाया एक प्रतीत होती है रात अनेक दीप प्रभावों की एक बदलाव की तरह एक ही माया शक्ति की अनेक लाभान हो सकता है। बहुदीपी छाया बनो भांगे वक्तवत्यता सर्वशक्ति तथैव का भांति शक्ति अनिकरा। आकाश में भ्रांति से वृक्ष समूह की स्मरण की भांति इस ब्रह्म रूप समुद्र में आकाश में भ्रांति से वृक्ष समूह की स्मरण की भांति आकाश में भ्रांति से वृक्ष समूह की स्मरण की भांति आकाश में भ्रांति से वृक्ष समूह की स्मरण की भांति इस ब्रह्म रूप समुद्र में जो शिखर स्फुरण है वही ये सृष्टि है। अंतर केवल इतना ही है कि आकाश में जो वृक्ष समूह है वह आकाश शून्यता से अनुविद्ध रूप से स्फुरण न होने के कारण अत्यंत भिन्न है। ब्रह्मांड बुद्धि से स्फुरित हो रहा सर्ग बिंदु किंचित मात्र आकाश में भ्रांति से वृक्ष समूह के स्फुरन की भांति आकाश में भ्रांति से वृक्ष समूह के स्फुरन की भांति आकाश में भ्रांति से वृक्ष समूह के स्फुरन की भांति इस ब्रह्म रूप समुद्र में जो शिखर स्फुरन है वही यह सृष्टि है। अंतर केवल इतना है कि आकाश में जो वृक्ष समूह है वह आकाश धर्म शून्यता से अनुविद्ध रूप से स्फुरन न होने के कारण अत्यंत भिन्न रूप है और ब्रह्मांड में स्फुरित हो रहा सर्ग बिंदु किंचित मात्र भी नहीं है। अंतर केवल इतना है कि आकाश में जो वृक्ष समूह है वह आकाश धर्म शून्यता से अनुविद्ध रूप से पूर्ण न होने के कारण अत्यंत भिन्न रूप है। ब्रह्मांड बुद्धि में स्फुरित हो रहा सर्ग बिंदु ब्रह्मांड बुद्धि में स्फुरित हो रहा है सर्ग बिंदु किंचित मात्र भी स्फुरणं पुनिरौ शिवाख्यै व्योम्नेव वृक्षनिकरात् स्फुरणं न सर्ग स्फुरणं पुनिरौ शिवाख्यै व्योम्नेव वृक्षनिकरात् सर्ग व्योमेश वृक्ष निकरो व्यतिरिक्त रूपो ब्रह्मांबुधो न तुमना विसर्ग बिंदु गोम्यो स वृक्ष निकरो व्यतिरिक्त रूपो ब्रह्मांबुधो न तुमना विसर्ग बिंदु। इतिहास श्री वशिष्ठ रामायण वाल्मीकि देवदूतोक्ति मुख्य पाय निर्वाण प्रकरण उत्तरार्धे ब्रह्मा गीतासु ब्रह्म महत्व प्रतिपादनम नामैको
नासित्येदिक सर्गम सर्ग श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम